संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज समझाते कहते हैं, इस माया ने ही हमारी काया बनाई है और काया में सारे भोग बैठे हैं। सारे भोग काया में हैं। फिर रोग लगते हैं, सारे जगत को फिर रोग लगते हैं। मन माया दो एक हैं, माया मन ही समाए। तीन लोग संशय पड़ी, काल को समझाए। साहिब कहते हैं, भाई ये मन माया दोनों मिले हुए हैं। ब्रह्मांड से मन आता है नीचे, दसों इंद्री माया के लगी हुई हैं, इन पे कब्जा कर लेता है वो, और दसों इंद्रियों के द्वारा हमें इस जगत से जोड़ देता है। और ये पत्नी है मन की। मन कौन है? काल पुरुष है। मन ही काल है। जब रोकना है, पकड़ना आत्मा को, फिर अंदर से ही तो पकड़ेगा वो। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक सेठ जी के बहुत माल है, धनवान है, बहुत धन है। फिर कोई चोर बाहर से मंत्र मार के धन थोड़ी निकाल लेगा। कोठी में दाखिल होगा, तिजोरी के पास जाएगा, चाबी लगाएगा, ताला खोल लेगा और धन निकाल लेगा। यानी धन के पास आना पड़ा चोर ने। 5 वर्ष का, 20 वर्ष का जितना जोड़ा था सारा लियोड़ा। अपने पास, मनुष्यों के पास धन ज्यादा है। 21,700 श्वास 24 घंटे पूंजी हमारी। 5 चोर बैठा दिए, 5। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार,
पांचों के पांचों शक्तिशाली हैं। सवासों को माया के साथ मिलके और माया को इकट्ठा करवाएंगे और यही सारे श्वास खर्चवा देंगे। मन माया दोनों एक है। साहिब कहते हैं मन माया दोनों मिले हुए भाई। माया मन ही समाए, ये माया मन में ही समा जाती है। सुनना कैसे? जब मन अधीन हो जाता है, पूरा अधीन हो जाता है 80%, तीव्र भक्ति योग से, शून्य समाधि में जाने से हो गया एक बार, फिर माया नहीं कमाता ये। वैराग्य आएगा, संसार फीका फीका नजर आएगा। क्या है ये संसार? मैं क्यों हूं यहां पे? यानी आत्मिक शक्तियां बढ़ गई। फिर माया अधीन आ रही है और मन चाहेगा फिर उठा देगा, फिर माया की शक्ति फिर बढ़ जाएगी। मन माया दोनों एक हैं। माया मन ही समाए। 3 लोक संशय पड़ी, तीनों लोकों में संशय है, पता नहीं इसका। काहे को समझाए, कहां तक समझाएंगे? साहिब कहते सब किसको समझाऊंगा मैं, ये सारे मिले जुले पड़े हैं। माया बड़ी सातिर है सूर्य, पल पल रूप बदलती है। कौन रूप से बचे कैसे? अनंत रूप ये धरती है, अनंत रूपों में बैठी है। सब माया का पसारा। लूटा लूटारी शहर भटियारी। शहर क्या लूटा है? हमारा शरीर एक शहर है। जब हमारे को लूट लिया फिर सबको लूट लिया समझो। क्योंकि परिवार में हमारे नातेदार बैठे, रिश्तेदार बैठे दाएं बाएं, इन सभी को ही तो अधीन करें बैठी है वो। आधे अंग में मनुष्य में माया बैठी है और आधे अंग में नारी में पुरुष बैठा है। बायां अंग दायां अंग। पहले खोल रखे समझ रखा, फिर करें कभी। दाएं अंग में शक्ति मालिक की है और बाएं अंग में माया की है। बिल्कुल बीचों बीच हमारे नासिका के सीधे। कभी देखा हो ना आपने? शिव जी महाराज का एक अर्धनारीश्वर चित्र है, अर्धनारीश्वर। आधे अंग में माता पार्वती दिखा रखी है, आधे अंग में शिव जी दिखा रखा है। देखो तो ये सूक्ष्म है सारा का सारा। हमारे को सूक्ष्म से पकड़ रखा है। किसने? अंदर बैठा मन, वही करवाता सारे कार्य हमारे से। ये कर, ये नहीं कर, ये कर, ये नहीं कर। सर्वोच्च श्री वाणी आ रही है साहिब की। अब तक तो माया में थे हम, अब मालिक की तरफ चलेंगे। क्या गहरी श्रीवाणी है साहिब की, भेदों से भरी है, सारा सार छुपा हुआ इसमें। भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, साधो सतगुरु अलख लखाया, जासे आप अपन में पाया। साधो सतगुरु अलख लखाया, जासे आप अपन में पाया।
अपन में पाया, अपन में पाया। साधो सतगुरु अलख लखाया। श्वासा मध्य शब्द देखिए, अर्थ शब्द के माही। सासा मध्य शब्द देखिए, अर्थ शब्द के माही। ब्रह्मते जीव जीवते मन है, ब्रह्मते जीव जीवते मन है। न्यारा मिला सदा ही, न्यारा मिला सदा ही। साधो सतगुरु अलख लखाया। जासे आप अपन में पाया, अपन में पाया, अपन में पाया। साधो सतगुरु अलख लखाया। आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फल फूल छाया। आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फल फूल छाया। सूरज किरण पर काश आप ही, सूरज किरण प्रकाश आप ही। आप ही ब्रह्म जीव और माया। ही ब्रह्म जीव माया। साधो सतगुरु अलख लखाया। जासे आप अपन में पाया, अपन में पाया, अपन में पाया। साधो सतगुरु अलख लखाया। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में छाई। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में छाई। छाई में पर छाई बोले, छाई में पर छाई बोले। लखे कबीरा साई, लखे कबीरा साई। साधो सतगुरु अलख लखाया। जासे आप अपन में पाया, अपन में पाया, अपन में पाया। साधो सतगुरु अलख लखाया। साहिब की श्रीवाणी बहुत ऊंची है भाई, सारी तो नहीं खोल सकते, हल्की फुल्की खोलते हैं। साधो सतगुरु अलख लखाया। अलख मैंने जो दिखता नहीं, लखना मैंने दिखना, अलख मैंने जो नहीं दिखता। साहिब कहते हैं उसको दिखा दिया, मेरे सतगुरु ने उसको दिखा दिया। साधो सतगुरु अलख लखाया। अलख जो दिखता ही नहीं, लखाया मैंने दिखाया। कितनी बड़ी बात है। इसका अर्थ क्या हुआ? बाहरी आंखों से नहीं दिखता, वह नेत्र तीसरा है, दिव्य नेत्र है, वो आत्मा की आंख है, वो उससे दिखता है। इसीलिए हर आदमी नहीं देखता उसको। उसके नाम का तो क्या है? निराकार है जी, वो दिखता ही नहीं। जब निराकार है, दिखता नहीं है, तो फिर सभी नहीं देखते। निराकार का अर्थ क्या हुआ? जिसका कोई आकार नहीं है, बाहर दिखता नहीं है। जब बाहर नहीं दिखता वो, तो फिर कह दिया वो निराकार है, वह दिखता ही नहीं है। साधो सतगुरु अलख लखाया।
बड़ी बात आ रही। जा से आप अपन में पाया, क्या मिला? अपना अपने ही अंदर मिला। साहिब बड़ी बात कह रहे हैं। अब जो सदगुरु ने दिखाया, अलख जो दिखता नहीं था दिखा दिया है? अपने आप के अंदर ही मिला वो। जा से आप अपन में पाया, जिससे अपने अंदर ही मिल गया वो। श्वासा मध्य शब्द देखिए, अर्थ शब्द के माही। खोल के बोल रहे हैं साहिब। श्वासों में शब्द है, चल रहा है लगातार। अर्थ शब्द के माही, भेद तो शब्द में छुपा हुआ है। ब्रह्म ते जीव, जीव ते मन है, न्यारा मिला सदा ही। उसी से ब्रह्म बना हुआ है, उसी से जीव आया हुआ है, और जीव से मन है, और खुद न्यारा है। इनके अंदर भी है और न्यारा भी है। अर्थात दृष्टांत लो के पिंड में ले लो, प्रधानमंत्री की दफ्तर कुर्सी ऑफिस तो एक जगह है दिल्ली में, उसका प्रशासन, उसके अधिकारी हर शहर में, हर गांव में, जगह जगह फैले हुए हैं। सारी की सारी फोर्स हमारी सेना है, उसके अधीन है सिद्धि। केंद्रीय सरकार के जितने भी दफ्तर हैं, जितनी भी राज्य की सरकारें हैं, मातहत हैं सेंटर के, अपना नुमाइंदा सेंटर ने राज्यपाल के रूप में बिठा रखा है। गवर्नर कहते हैं उसको। कोई हिल नहीं सकता। कोई राज्य अपनी चला के कल को आजादी मांग ले, संभव था ऐसा? भारतवर्ष के संविधान के निर्माताओं ने इस बात की भनक लग गई थी। ये कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री घोषित कर दे मेरा अलग राज्य में अलग देश बना लूंगा, उनके पास सेना ही नहीं है। संविधान में व्यवस्था कर रखी है, आर्टिकल फला फला में सस्पेंड कर देंगे, असेंबली को ही सस्पेंड कर देंगे, राज्य अपने हाथ में ले लेंगे, सत्ता अपने अधीन कर लेंगे। फिर सारे भारत में चल रहा राज्य। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार नोटबंदी की थी, बंद कर दिए भाई, बंद कर दिए। पूरे भारतवर्ष में बंद हो गए। अर्थात बैठा तो एक जगह है, फिर राज सत्ता तो पूरे के पूरे में फैली हुई है। इसी तरह है वो, अलग भी है, इनके अंदर भी है। आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फल फूल छाया। पूरा वृक्ष बीज में समाहित है। अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, ऊंचा होगा, फूल पत्ते, फिर फल लगेंगे। फिर बीज आ गया, जो नीचे बोया गया था ना, वापसी में वही आ गया। फिर बीज आ गया। ये सर्कुलेशन है। आप फल फूल छाया, सूरज किरण प्रकाश आप ही, आप ब्रह्म जीव माया। कल्पना करो, काल पुरुष कहां से आया? दयाल से। माया कहां से आई? दयाल से। सारा सामग्री वहीं से तो आ रही है जी। क्यों पैदा किया काल? मर्जी है। पूछ लो, दृष्टांत कर लो, अपने मां बाप से पूछो जी हमें क्यों पैदा किया? मर्जी थी उनकी, आपकी तो नहीं चली। मर्जी थी उनकी, मर्जी है मालिक की। आप ब्रह्म जीव माया खुद है सारा। आत्म में परमात्म दर से परमात्म में छाई। सूर्य का प्रतिबिंब तालाब में, समुद्र में देख लो, दिखता है, जो आते आता है। फिर वो सूर्य तो नहीं है, परछाई तो है।
परछाई भी काम करती है, करती है। परछाई किसकी होगी? जब असली होगा तो तभी तो परछाई है, नहीं परछाई किसकी आएगी? माल्य की शक्ति भी हमारे अंदर, आत्म में परमात्म दर से परमात्म में छाई, और छाई में परछाई बोले लखे कबीरा साई। ये तो वो है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, और ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढा चाहे ढूंढ को, फिर यही ढूंढ में ढूंढ, सारा कुछ बता दिया और छुपा दिया। फिर साहिब ने ही तो कर दिया, आत्म में परमात्म दर से परमात्मा में छाई, और छाई में परछाई बोले लखे कबीरा साई। इसमें ही परछाई बोल रही है, क्या बोल रही है? बड़ी कठिन वाणी है साहिब की, सरल बहुत है। ऊपर की लाइन है बस एक काफी हमारे लिए तो, साधो सतगुरु अलख लखाया, जासे आप अपन में पाया। यही बतेरा बस, सब इसी में छुपा हुआ है। वो अलग पुरुष लखा दिया हमें, और अपने अंदर ही लखा दिया। फिर अंदर भी है, फिर बाहर भी है। सोचो देखो, अध्यापक ने शिक्षा अंदर ग्रहण करके अध्यापक बना हुआ है, अब वह बाहर शिक्षा पढ़ा रहा है बच्चों को, विद्यार्थियों को बाहर भी शिक्षा दे रहा है, और अंदर भी शिक्षित है तभी तो दे पा रहा है। और अंदर शिक्षित नहीं है तो फिर बाहर भी नहीं है। इसलिए अंदर ही हम अनुभूति करते हैं उसकी, फिर बाहर भी। फिर साहिब की वाणी में बताया हुआ है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर समय तेरा जलवा दिखता रूबरू है। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। कबीर साहिब की वाणी है, हर जगह मौजूद है वो तो भाई, पर नजर नहीं आता। शर्त रखेंगे अब, योग साधना के बिना, ये आ गया नुक्ता, इसके बिना कोई नहीं पाता उसको। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और आज को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।